हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल हम बोलते किसको हैं। तो हमने जब बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ा था तो कोई एलिमेंट है जो कि एक सोर्स से निकला है और वो अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू होता हुआ वापस उसी सोर्स मतलब जहाँ से निकला है वहीं पर वापस घूम कर के आ जाए तो वो एक साइकिल बन जाती है। तो इसी में देखिए नाइट्रोजन साइकिल को हम कैसे बताएंगे। तो आपको जैसे पता है नाइट्रोजन साइकिल 78% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सबसे ज़्यादा होती है। और एक इस नाइट्रोजन की खूबी ये है कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं इनके अंदर भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। मतलब ये 78% जो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहले समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासिस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन कहाँ से निकल रही है, एटमॉस्फेयर से पास हो रही है। एटमॉस्फेयर से पास होकर के वो जाती है सॉइल के अंदर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर है, उसके बाद सॉइल है। अब सॉइल से जाती है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से के अंदर है, एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर गई, सॉइल से फिर वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आई और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो उसको रिलीज बैक कर देते हैं एटमॉस्फेयर से। तो कहाँ से कहाँ चली है, एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर से और ऑर्गेनिजम्स में, और ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर में। तो ये एक साइकिल बन चुकी है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन मेक्स अब 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जैसे आपको सभी को पता है कि 78% जो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो है, ये जो सभी आपको नाम बताए हैं इनका एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। मतलब ये सभी नाइट्रोजन के ही मिल करके बने हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। इसके साथ साथ विटामिन है, क्लोरोफिल है, सभी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन की एक एसेंशियल कंपोनेंट है इन सभी का। तो अब इनको मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जो एनिमल और प्लांट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया जाता है। मतलब उसकी जो फॉर्म होती है उसको बदला जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होगी मोलिकुलर नाइट्रोजन, तो उसको बदला जाएगा किसके द्वारा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो मतलब वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। फिक्स का मतलब वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसकी कोई रिएक्शन करवाते हैं और वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी और वो फॉर्म प्लांट और एनिमल ले सकते हैं। तो देखिए, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन को कब यूज़ करेंगे, जब वो उसकी फिक्सेशन हो चुकी होगी। कौन करेगा, नाइट्रोजन फिक्सर्स के द्वारा। वो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम है, इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट। क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि मटर हो गया, पी हो गया, इसकी जो रूट्स होती हैं इसके साथ वो एसोसिएशन मतलब मिल करके ये काम करता है। कौन, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा और वो किसके साथ मिल करके करता है, रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम्स एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की, लेग्यूम्स बोलते हैं। तो उन प्लांट के रूट के साथ मिल करके ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है,
मिल करके काम करना, जब दोनों को फ़ायदा होता है, तो वो है राइजोबियम। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज़ यूटिलाइज्ड रेडिली बाय प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, तो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, तो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो अमोनिया होता है वो प्लांट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर से वो आ चुकी है सॉइल के अंदर, और सॉइल से उसको प्लांट ने ले लिया है। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलोंग विद फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल अचीव 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो सॉइल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, या तो कुछ एसोसिएशन के साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि आपको बताया जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनके रूट्स हैं, उनके साथ एसोसिएशन करके रहते हैं, जिसको हमने कहा था राइजोबियम। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी है फ्री लिविंग, मतलब वो फ्रीली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, किसी के साथ मिल करके नहीं कर रहे। तो दोनों मिल करके टोटल जो अर्थ है, अर्थ की 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आगे देखिए, लाइटनिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो लाइटनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। व्हेन लाइटनिंग अकर, जब लाइटनिंग होती है तो हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन और वाटर को इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। देखिए, प्लांट्स के केस में क्या हुआ कि भाई जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है प्लांट्स के साथ मिल करके, तो वो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन और वाटर को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है लाइटनिंग के द्वारा। तो अब देखिए, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स क्या होते हैं, डिजोल्व इन वाटर एंड रेडिली यूज बाय एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स होते हैं वो कहाँ हो जाएंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और वाटर के अंदर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो भी पानी के जीव हैं, वो उसको यूज कर लेंगे, उनको नाइट्रोजन पानी के अंदर घुल के मिल जाएगी। तो क्या हुआ, सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर में था, एटमॉस्फेयर से अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स ने कैसे यूज़ किया, सॉइल के अंदर वो आ गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। इसके साथ साथ पानी के जो जीव हैं वो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है उस केस में, तो वो होती है कि लाइटनिंग के द्वारा और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा अमोनिया के नाइट्रोजन और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, जो कि वो यूज कर लेते हैं। तो कुछ प्रोसेस हैं उनको देखिए, एक होता है एमोनिफिकेशन, जो हमने अभी बात की है, उनको एक नाम दिया गया है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू सॉइल। देखिए, वही है कि भाई जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, या हम कहेंगे सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और वहाँ से अमोनिया को रिलीज़ करवाते हैं। तो ये एक डिकम्पोजिशन का भी प्रोसेस है, उसके अंदर अमोनिफिकेशन होती है। तो मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी डेड प्लांट है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो उस दौरान भी अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिफिकेशन होती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अमोनिया बनी है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है और यूज कर लेते हैं प्लांट और एनिमल्स। एक प्रोसेस अब डीनाइट्रिफिकेशन। अभी तक क्या हुआ है, नाइट्रोजन शुरू में एटमॉस्फेयर में थी, एटमॉस्फेयर से वो कहाँ पे आई, प्लांट्स तक पहुँच गई, सॉइल के अंदर, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होके अब अमोनिया बन गया, तो उससे क्या बन गया, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बना दिया, वो पानी के अंदर चली गई। अब क्या होगा, अब जो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हैं वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गए, तभी तो साइकिल पूरी होगी। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए, इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये सब हो रहा है। देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन और एसिमिलेशन हुई, उसके बाद वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुआ,
अमोनिफिकेशन बोल दिया, अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन हुआ जिसके अंदर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, वो नाइट्रेट और जो नाइट्रेट्स हैं उसको वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया डीनाइट्रिफिकेशन में। तो ये एक साइकिल बन गई है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें से कुछ ये आपको एक तो प्रोसेस को समझना है कि अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होते हैं, कौन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। कल आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ में ही अब आपका सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ आई थिंक। अब हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर के रिवीजन करेंगे साथ में। अब जैसे कि मैंने आपको कल और आज का होमवर्क दिया हुआ है कि भाई जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट होने के बाद आपसे मैं असाइनमेंट लूँगा। असाइनमेंट में क्या होगा कि जो कंप्लीट चैप्टर है उससे आपको मुझे 20 क्वेश्चंस देने हैं MCQ। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन बनाया, खुद ने बनाना है, खुद ने उसके ऑप्शंस लिखने हैं और उसका करेक्ट आंसर लिख करके एक पेज पर लिख करके मेरे पास सेंड करना है व्हाट्सएप पे। तो ये आपको अभी हम हर एक चैप्टर से करने वाले हैं। हमने टिश्यू वाले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।